तरफ ले चलें, मैं आपका परिचय कराती हूँ एक ऐसे कवि से जो हिंदी के साथ साथ नेपाली में भी निरंतर कविता करते हैं। हाल ही में आपके द्वारा नेपाली में अनुदित एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। हिंदी भाषा विज्ञान, अनुवाद तथा शोध प्रविधि विषयों पर शिक्षण में आपकी काफी रुचि है और आपकी भाषा विषयक वार्ताएं दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित होती रहती हैं। इसी के साथ मेरे साथ आज मंच संचालन करने वाले डॉक्टर दिनेश शर्मा को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से श्री दिनेश शर्मा जी का। जितना अच्छा कवि कह रहे हैं उससे अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आप लोगों का इस्तकबाल करते हुए कविता तो दूसरी लाया था, एक और सुनाने का मन कर गया। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, हम सुनाते रहेंगे। कविता में बहुत सुकोमल वाली लाया था। चांद कविता का शीर्षक है। पिछले दिनों फोटोग्राफी का शौक चल रहा है। हमारी राष्ट्रीय अकादमी जो शिमला में है, वहाँ अभिव्यक्ति के नाम से एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता होती है। आप सब लोग पंक्ति में बैठे हैं, वहीं के स्नातक हैं, तो उस प्रतियोगिता का निमंत्रण आता है, उसमें भेजनी होती है। मैं कैमरा खरीद लाया, पुरस्कार तो मिला नहीं, लेकिन फोटोग्राफी का शौक चल रहा है। तो मैंने चांद की फोटो खींची। 45x 45 गुना जूम था उसमें। मैंने चांद को उतार लिया कैमरे के अंदर, नजदीक जाकर के देखा तो क्या पाया? चांद तुम इतने सुंदर सजीले तो नहीं हो कि रूप सौंदर्य लावण्य की उपमाएं लिखी जाएं तुम पर। तुम इतने सुंदर तो नहीं हो। चांद का मुखड़ा से लेकर चांद का टुकड़ा तक हर जगह तुम ही दिखते हो। शशि मुखी और शशि प्रभा में श्रृंगार का मूर्त स्वरूप बन विचरते हो। चंदा चांदनी पूनम किरण रश्मि रोशनी, न जाने कितनी रूपसियों को अपने नाम से उद्भासित करते हो, अद्भुत चमक से प्रकाशित करते हो। लेकिन तुम इतने सुंदर सजीले तो नहीं हो कि रूप सौंदर्य और लावण्य की उपमाएं लिखी जाएं तुम पर। लेकिन फिर भी कवि की कविता में, नायक की सौम्य कल्पना में, अस्त्र सज्जित वीर में, शरद पूर्णिमा की खीर में सब जन तुम्हारी कांति देखते हैं। थकान से हारे तुम्ही में विश्रांति देखते हैं। इसके कारण को आज मैंने पहचाना है और तुम्हारी लोकप्रियता के रहस्य को निकट से जाना है। ये जो सूर्य का प्रकाश स्वयं पर लेकर निरंतर उसे प्रत्यावर्तित करते हो, ऊष्मा को स्वयं सहकर पृथ्वी को शीतल करते हो। सूर्य की सत्ता के सानिध्य में भी रक्त ताप से बिलग रहते हो। ऊष्मा को अवशोषित कर केवल प्रकाश धरणी को देते हो। रात के एकांत में विरही हृदयों की व्यथा समझकर, रात के एकांत समय में विरही हृदयों की व्यथा समझकर आश्वस्ति हर प्राणी को देते हो। सौम्य प्रकाश और शीतल प्रवृत्ति ही अनुपम सौंदर्य का आधार असल है। और इसीलिए तमाम कुरूपताओं के बाद भी तुम्हारा मुखड़ा सुंदरता के प्रतिमानों की सस्य श्यामला हरित फसल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत कविता